क्या आप जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बाहरी ताकत नहीं होती, बल्कि वो होता है उसका मानसिक नियंत्रण, उसका सोचने का तरीका, उसका अपनी भावनाओं पर शासन करने का कौशल। दुनिया में लाखों लोग हर दिन संघर्ष करते हैं, तनाव से, असफलताओं से, तानों से या खुद के डर से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हालात चाहे जैसे हों, टूटते नहीं हैं। वे थकते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। वे गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते। वे दर्द में होते हैं फिर भी शांत रहते हैं। यही है मानसिक टफनेस और यही है स्टोइक विज्ञान का सार। स्टोइकिज्म एक दर्शन है जो कहता है कि हमारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। बाकी को हम जैसे भी हों वैसे स्वीकार करें। जब आप इस सोच को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपको बाहर की परिस्थितियां परेशान नहीं करती, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी ने क्या कहा, क्या किया या क्या सोचा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपका जवाब, आपका दृष्टिकोण हमेशा आपके हाथ में है। मन की असली ताकत तब दिखाई देती है जब हालात आपके खिलाफ हों और फिर भी आप शांति से खड़े रह सकें। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप जवाब देने की जगह मुस्कुरा देते हैं। जब कोई आपको ठुकराता है और आप फिर भी खुद को कम नहीं आंकते। जब आपको नुकसान होता है लेकिन आप खुद को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास तभी स्थिर होता है जब वो अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखता है, ना कि तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देता है। यह रिस्पॉन्स डिले स्टोइकिज्म का एक मौलिक स्तंभ है। जब आप किसी स्थिति में बिना घबराए सोचने का समय लेते हैं तो आप अपने मन के ऊपर शासन करते हैं और वहीं से आपकी मानसिक शक्ति बनती है। मगर दिक्कत तब होती है जब हम हर बात को पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं। अगर कोई कुछ बुरा कह दे तो दिन भर वही सोचते रहते हैं। अगर किसी से तारीफ नहीं मिली तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि दूसरों की राय आपकी सच्चाई नहीं होती। आपकी सच्चाई वो होती है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं, और वो सोच तब मजबूत बनती है जब आप अपने भीतर की आवाज को दूसरों के शोर से ऊंचा कर देते हैं। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." इसका मतलब है कि कोई भी स्थिति आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप उसे अपनी हार मान नहीं लेते। अगर कोई रिश्ता टूट गया, कोई सपना अधूरा रह गया या कोई आपको छोड़कर चला गया तो ये दुखद है, लेकिन विनाशकारी नहीं, जब तक आप उसे अपनी ताकत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। मानसिक टफनेस का मतलब ये नहीं है कि आप रो नहीं सकते, दुखी नहीं हो सकते या किसी की कमी महसूस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप वो सब महसूस करते हुए भी खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। आप गिरते हैं लेकिन दुगनी ताकत से उठते हैं। आप अकेले होते हैं लेकिन खुद को खो नहीं देते। आप हारते हैं लेकिन उसे अपने अंत की जगह एक शुरुआत मानते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि बार बार की प्रतिक्रियाएं आपके दिमाग में न्यूरल पैटर्न बनाती हैं। अगर आप हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो दिमाग उसे आदत बना लेता है। लेकिन जब आप खुद को रोकते हैं, सोचते हैं और शांत रहते हैं तो आपका ब्रेन नए सर्किट्स बनाता है जो आपको और मजबूत और स्थिर बनाते हैं। हमारे आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे हम उस इनर पीस को पाएं जिसे कोई भी बाहरी शोर न तोड़ सके। और ये इनर पीस तभी आता है जब आप सीखते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब आप छोटे अपमानों को नजरअंदाज करना सीखते हैं, जब आप अस्थायी लोगों की बातों को स्थायी महत्व देना छोड़ देते हैं, और जब आप ये मान लेते हैं कि जिंदगी सिर्फ उतार चढ़ाव का खेल नहीं है, बल्कि हर अनुभव एक नई सीख है। स्टोइकिज्म कहता है कि हर दिन अपने आप से एक सवाल करो, क्या मैंने आज किसी बात पर बिना सोचे गुस्सा किया? क्या मैंने खुद को किसी और की राय के हिसाब से देखा? क्या मैं उस चीज के लिए परेशान हो रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है? और अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो अगला कदम यही है कि आप उस सोच को बदलने का अभ्यास शुरू करें। एक स्टोइक व्यक्ति अपने अंदर एक शांत युद्ध लड़ता है, दिमाग के शोर के खिलाफ, समाज की उम्मीदों के खिलाफ और अपनी कमजोरियों के खिलाफ। लेकिन वो हारता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर जीतना होता है। जब आप किसी कठिन स्थिति में खुद से कह सकते हैं, मैं इससे बड़ा हूं, तब आप मानसिक रूप से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां कोई बाहरी चीज आपको नहीं डिगा सकती। मजबूत बनने का मतलब सिर्फ शरीर से ताकतवर होना नहीं होता, बल्कि दिमाग से इतना मजबूत होना होता है कि कोई भी परिस्थिति आपको अपनी पहचान भुला ना सके। आपकी पहचान वो नहीं है जो दुनिया कहती है, बल्कि वो है जो आप खुद हर मुश्किल में अपने लिए तय करते हैं। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके भीतर कहीं ना कहीं टूटन है,
डर है या घबराहट है, तो ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये समझिए कि आप अभी उस सफर पर हैं जहां से असली ताकत की शुरुआत होती है। आपकी हर हार, हर रिजेक्शन, हर चुप्पी एक हथियार बन सकती है, अगर आप उसे स्टोइक माइंडसेट से इस्तेमाल करना सीख जाएं। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है एक ऐसा इंसान जो खुद के विचारों पर शासन कर सकता है, जो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है और जो बाहरी शोर के बीच भी अंदर से शांत रह सकता है। अगर आप ऐसे बन जाते हैं तो आप न सिर्फ मजबूत बनेंगे बल्कि अजेय बन जाएंगे।